समस्त जिन शासन प्रेमी गुरु भक्तों को धर्म लाभ। सूरत के अंदर 2 तिथि के मुनि भगवंत ने अपने प्रवचन के अंतर्गत हमारे परम आराध्य, हमारे प्राणाधार दादा गुरुदेव प्रभु श्रीमद विजय राजेंद्र श्री जी महाराज साहब के विषय में जो बात कही, उस बात को लेकर के आज संपूर्ण हमारे त्रिस्तुतिक समाज के अंदर आक्रोश व्याप्त है। मूलतः कोई भी संप्रदाय के अंदर गुरु भगवंतों को सुधर्मा स्वामिका की पीठिका पर बैठकर के किसी भी संप्रदाय का विरोध करना, किसी धर्म का विरोध करना, ये शोभा नहीं देता है। और संत की वाणी तो हमेशा मधुरता और आत्मीयता युक्त वाणी होती है, टूटे हुए को जोड़ने का कार्य करती है। परंतु मुनिश्री ने अपनी जो बात कही, जिन बातों में हमारे आराध्य के प्रति उन्होंने उंगली उठाने की जो कार्य किया है, वह हकीकत में पोथी का ज्ञान उनके पास में है, लगता है अनुभव के ज्ञान का अभाव है। पहले अनुभव के ज्ञान को भी अर्जित करने का प्रयत्न करें, उसके बाद किसी विषय में बोलेंगे तो ठीक रहेगा। क्योंकि कहीं पर भी किसी के भी विषय में कटाक्ष करना, विरोध करना, यह महावीर ने हमें नहीं सिखाया है। हर एक प्राणी, हर एक धर्म के प्रति प्रेम, स्नेह, वात्सल्यता, आत्मीयता की बात कहने का संदेश प्रभु ने हमें दिया है। और संतों की वाणी में तो कहीं पर भी आक्रोशता युक्त बातें होना ही नहीं चाहिए। मुनिश्री ने जो बात कही है वह अशोभनीय है। बस हमारा तो एक ही कहना है कि मुनिश्री ने जो बात कही है, उस बात को लेकर के अपनी ओर से श्री स्वधर्म भरतपागच्छित स्तुतिक श्री संघ से लिखित में क्षमा याचना मांग लेवे। क्योंकि गलती हो जाती है, ठीक है, हम भी कोई हटवादी नहीं हैं, हम तो अनेकांतवादी हैं और अनेकांतवाद पर चलने वाले और उसी पर विश्वास रख करके चलने वाले लोग हैं। इसलिए हमारा तो एक ही विशेष निवेदन रहेगा कि आप उदार मना से जो गलती, अपनी गलती और भूल को स्वीकार करते हुए त्रिस्तुतिक समाज के समस्त गुरु भगवंतों के एवं संघ के एवं गुरु भक्तों के हृदय को जो ठेस पहुंची है, उसके लिए लिखित में आप श्री क्षमा याचना लिखित में मांगे। और लिखित में यदि क्षमा याचना मांगते हैं तो मेरे ख्याल से आपके जीवन की विशालता रहेगी और आपके जीवन की विनयता का, श्रेष्ठता का परिचय भी होगा। अतः आप जो कुछ भी बोला है, इन बातों के साथ साथ में भविष्य में ध्यान रखिएगा। किसी भी समुदाय की आत्मा को दर्द पहुँचे, किसी भी धर्म के विरोध में बोलने का अधिकार हम किसी को भी नहीं है। अतः भविष्य में ऐसी कोई बातें न करें जिससे किसी की आत्मा को दर्द पहुँचे। आप अपने द्वारा लिखित में क्षमा याचना जरूर आपको मांगना होगी, तभी आप जो है हकीकत में सच्चे संत कहलाने के लायक होंगे। यदि आपके द्वारा की गई भूल, आपके द्वारा हुई भूल को क्षमा याचना यदि आप नहीं मांगते हैं तो आप एक हटवादी होंगे और हटवादी संतों के लिए शोभायमानता का परिचय नहीं होता है। साथ ही समस्त गुरु भक्तों से भी विशेष प्रेरणा है। 2 तिथि वाले अपने
धर्म आराधना, तप आराधना, क्रिया आदि किसी भी आयोजन को करवाते हैं, उन किसी भी कार्यक्रमों में हमें सहभागी बनकर के परिचय नहीं देना है। उनकी मान्यता के अनुसार वह जो कार्य करते हैं वैसे हमें भी अपनी गुरु भक्ति का परिचय देना है अपनी मान्यता के अनुसार, और दादा गुरुदेव के प्रति हमें पूर्ण रूपेण समर्पणता और भक्ति का परिचय देना है। हमें अपने प्रतिक्रिया साधना के अंदर सम्मिलित होकर के गुरुगज के नाम को दीप्यमान करना है। परंतु 2 तिथि की कोई भी संत आदि आए तो उनके साथ में हमारा किसी प्रकार का कोई व्यवहार नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनके वहाँ पर व्यवहार का निषेध है। हम तो बहुत भावुक और सहजता से सभी का सम्मान करते हैं, परंतु जब वह हमारे साथ इस प्रकार से व्यवहार करते हैं या हमारे पूज्यवरों का अपमान करते हैं तो इसे हम कतई सहन नहीं कर सकते हैं। अतः समस्त गुरु भक्त ध्यान रखें कि 2 तिथि वालों के साथ में किसी भी प्रकार का व्यवहार न रखें, और जो आराधना आदि है वह अपने समुदाय के अंतर्गत ही अपने पूज्यवरों के सानिध्य में रह करके धर्म आराधना अधिक से अधिक करके पुण्य का उपार्जन करे एवं जीवन को श्रेष्ठ बनाने का प्रयत्न करे। परंतु इन समस्त विवादों से परे होकर के अपनी आत्म कल्याण की साधना में जुड़ करके अपने जीवन का उत्थान एवं कल्याण करे। यही मंगल में शुभकामना आप समस्त गुरु भक्तों के साथ में।